फ्रेंड्स, सो वेलकम इन आवर एचएससी वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, जो भारत का भूगोल है उसके बारे में करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के, ठीक है ना। हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है ना। आप लोग करना चाहे रेलवे की तैयारी करना चाहे आप कर सकते हो इससे भी, ठीक है। सो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हम देखेंगे वह भारत का सामान्य परिचय उसके बारे में, फिर उसके बाद में हम जो ऑफलाइन क्वेश्चन हुए हैं या फिर ऑनलाइन क्वेश्चन उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। देखो, भारत का सामान्य परिचय ऑनलाइन परीक्षा 2016 से 18 जो भी हुए थे क्वेश्चन आए थे। कौन सी क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है, कौन सी देशांतर रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है? 82.5 डिग्री पूर्व में, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में के देशों में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाता है भारत में विश्व का देशों में कौन सा स्थान है? 7वां, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, ओके। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका में से किस देश का मानक समय वही है जो भारत का है? श्रीलंका का। अब आता है भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है सबसे ज़्यादा? तो प्रायद्वीपीय है। क्या है? प्रायद्वीपीय। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत का कौन सा भू, ये वाला हो गया, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? कौन सा है? पंबल चैनल। कौन सा है? पंबल चैनल। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ओडिशा से, ठीक है। तो ओडिशा से नहीं गुजरती है। म्यांमार भारत के साथ लगभग कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर। म्यांमार है वो भारत के साथ है, वो लगभग 1643 किलोमीटर साझा करता है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। आगे है, भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर कितना है? मतलब कितने लाख किलोमीटर सॉरी। अब देखिए यहाँ पे, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितना है? 3200 किलोमीटर है। कितना आएगा? 3200 किलोमीटर। अब कश्मीर से कन्याकुमारी कितना है? 3200 किलोमीटर, ठीक है। अब आता है पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा डैश देशांतर के बीच है। तो यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी और अक्षांश में है 8 डिग्री 4 उत्तर में। भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व पश्चिम विस्तार वर्ग किलोमीटर है, यहाँ पे लगभग 2900 किलोमीटर है, ठीक है ना। और जहाँ पे जो हम बात करते हैं कच्छ और अरुणाचल प्रदेश, कच्छ है और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। तो ये पड़ता 2900 वर्ग किलोमीटर है। कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश से गुजरती है, तो यहाँ पे राजस्थान से गुजरती है, ठीक है। अक्षांश रेखा है वो राजस्थान से गुजरती है, सिक्किम से राजस्थान तक, ठीक है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? देखो, स्थल सीमा रेखा है वो लगभग 15,200, मतलब 15,106.7 है वैसे देखा जाता है तो अनुमान के अकॉर्डिंग। देखो आगे है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है बांग्लादेश के साथ है, ठीक है ना। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय रेखा, इंटरनेशनल लाइन है, वो बाउंड्री है, वो किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। भारत में पश्चिम तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? श्रीलंका।
भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है। अगला है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? भारत और पाकिस्तान है। ठीक है ना। हीलर द्वीप का क्या नाम नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप है। हीलर द्वीप है, उसका नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप है। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? मालदीव है। ठीक है ना। जो इंडियन ओशन है उसमें सबसे छोटा जो द्वीप है वो कौन सा है? मालदीव है। आगे है यहाँ पे, इन शहरों को उत्तर से दक्षिण की सीमा के क्रम में लिखिए। देखो, पहले बात करते हैं भुवनेश्वर है, फिर आता है आपका हैदराबाद है, फिर आता है चेन्नई, फिर कोचीन। ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम में है। भुवनेश्वर आ गया, फिर आपका हैदराबाद है, फिर चेन्नई है, फिर कोचीन है। ठीक है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाता है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। ये ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 पश्चिम और 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम। या ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व और 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व। ऑप्शन डी 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण और 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। ठीक है, ये याद रखना है। 8 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है? पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। कोकण कोकण तटीय मैदान है, ऑप्शन बी गुजरात मैदान है, या ऑप्शन सी कोरोमंडल तटीय मैदान है, या मालाबार तटीय मैदान है। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी राइट होगा, कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के पूर्वी तट के फॉल्स फॉल्स डीवी फॉल्स डीवी डीवी इंदू से कैप कोमोरिन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोंकण गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिम तट के दक्षिणी भाग से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के शिलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण है, भारतीय सर्वेक्षण है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, या फिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है। तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 ईस्वी में हुई थी। विभाग का विशेष दायित्व विदेश भर में इलाकों को खोजा जाए और उनका चित्रण किया जाए, ताकि समन्वित और तेज विकास के लिए मानक मानचित्र उपलब्ध हो सके। इस संगठन द्वारा प्राकृतिक नक्शों का डिजिटल कार्टोग्राफिकल मानचित्र डाटा बेस बनाने का काम शुरू किया गया है। क्वेश्चन 4, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर बनाया जाता है? यहाँ पे 75.5 डिग्री ईस्ट रेखाएं और 82.5 डिग्री ई रेखाएं अर्थ ईस्ट है। 90.5 डिग्री ईस्ट रेखाएं, 0 डिग्री रेखाएं मतलब इक्वेटर। क्वेश्चन इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। बिल्कुल ठीक है। और ये कि उत्तर प्रदेश का देखा जाता है।
क्वेश्चन 5, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्यम से है 5 से 1/2 घंटे आगे है, 4 से 1/2 पीछे है, या 5 घंटे आगे है, या 5 से 1/2 घंटे पीछे है। तो जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, ए राइट हो जाएगा। आई 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, यह भारतीय मानक समय पर का निर्धारण करता है, या इस देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है, या भारत की रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन बी, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। निम्न में से कौन सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों की किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो मुंबई, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम और श्रीनगर। तो ऑप्शन डी राइट, श्रीनगर। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी नहीं प्राप्त होती। सूर्य कर्क रेखा से होकर मकर रेखा की ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफ़ी दूर उत्तर में है। यह अंततः यहाँ सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरण कभी नहीं पहुँचेगी, जबकि चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम की स्थिति फर्क और मकर के बीच है। क्वेश्चन 8, निम्न में से यह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? पटना, इलाहाबाद, पंचमंडी और अहमदाबाद। ऑप्शन ए राइट है, पटना। पटना है वो 25 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ में है। पंचमढ़ी 22 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ है। इलाहाबाद 25 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ में है, और तिरुवनंतपुरम में 8 डिग्री 29 मिनट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, भारत की दक्षिण छोर साउदर्न टिप्स का नाम क्या है? कन्याकुमारी अंतर्राष्ट्रीय है, या ऑप्शन बी कैलिमियर पॉइंट है, या ऑप्शन सी निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, या तिरुवनंतपुरम में स्थित कोवलम है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, सी राइट हो जाएगा। भारत का दूर दक्षिण बिंदु का बड़ा निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट है, इसे पिंग पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। क्वेश्चन टैग, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? या केप कैमोलियन, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, सी होगा, इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? केप कैमोलियन, कैलिमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है, या पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है? दूसरा है, चौथा है, छठा है, सातवां। तो यहाँ पे सातवां आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवां सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, ठीक है। क्वेश्चन 13, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना है? तो यहाँ पे ऑप्शन भी 4 गुना। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना अधिक बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,224 है किलोमीटर। पाकिस्तान का क्षेत्र 7,96,095 किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। यहाँ पे क्या है, जेरिसलैंड का, या फिर अंगारोलैंड का, या फिर आर्यवर्त का, या फिर गोंडवाना लैंड का। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आएगा, गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भारत भाग है तथा यह था ऑस्ट्रेलिया
अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसी के भाग थे। जनता एनजीओ और का विशेष दो वृद्ध दो वृद्ध तथा स्थलखंडों में से में मतलब स्थलखंडों में हुआ। इसकी उत्तरी खंड और अंगरलैंड और दक्षिण खंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इन दोनों स्थल खंडों के विभाजन के बाद ही विश्व का वर्तमान आकार सामने आया। क्वेश्चन 15 निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन क्या आ जाएगा? पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। ऐसा देश कौन सा है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो यहाँ पे श्रीलंका की। ठीक है ना। देश से क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया का, और जिसकी सीमाएं 7 राज्यों के साथ मिलती हैं। ये देश बांग्लादेश, चीन, रूस, चीन है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं अफगानिस्तान स्पष्ट है। श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। क्वेश्चन 16 है निम्न में से कौन सा देश है वो पालो स्टेट से जुड़ गए? भारत, श्रीलंका है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण अफ्रीका है, पाकिस्तान एवं चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। ये देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। अंतर स्पष्ट है, श्रीलंका से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। इनमें से कौन सा देश है पालो स्टेट से जुड़े हुए हैं? भारत, श्रीलंका, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान एवं चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका। ठीक है ना, जो पालो स्टेट है याद रखना, पालो स्टेट याद तक बिल्कुल है। पाक जल 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 डमरू मध्य मध्य नेपाल स्टेट भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के साथ स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। क्वेश्चन 17 है पाक जल संधि किन दो राज्यों के बीच है? भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान और ईरान। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। इसे अंग्रेज अफसर पाक से निर्धारित किया था। ठीक है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? पाकिस्तान, चीन से, चीन से, अफगानिस्तान, नेपाल से। तो ऑप्शन सी अफगानिस्तान। ठीक है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। यह लगभग 106 किलोमीटर लंबी है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ साझा करता है। क्वेश्चन 19 है इनमें से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? चेन्नई, मुंबई, कोचीन, पारादीप। तो पारादीप है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी ए राइट हो। चेन्नई, कोचीन, मुंबई और पारादीप के पोताश्रय प्राकृतिक है, जबकि चेन्नई पोताश्रय एक कृत्रिम पोताश्रय है। क्वेश्चन 20 दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। दक्षिण भारत है, दक्षिण निवास है, दक्षिण चित्र है, दक्षिण गंगोत्री है। तो ऑप्शन दक्षिण गंगोत्री ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उपयुक्त में से दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है, भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। ठीक है। और आप लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया होगा। ये हमारा कौन सी किसके लिए थी? ये हमारी ज्योग्राफी थी और इंडियन ज्योग्राफी है। कौन सी है? इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी नहीं हुई है स्टार्ट। वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडिया की जो ज्योग्राफी उसके बारे में पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, इंडिया का जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। आप लोगों ने 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट करे हैं और कुछ डिटेल्स मैंने करवाई है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, ओके। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ठीक है। बड़ा अच्छा लगा मुझे आप लोगों को पढ़ाते हुए, ठीक है। ओके, थैंक यू।